अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी, आईसीटी प्लस एसएमसी एपिसोड नंबर 3। सही है भाई। आईसीटी प्लस एसएमसी एपिसोड नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी के ऊपर। गोल्ड का चार्ट हमने खोला हुआ है, सही है। इसमें हम देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ होती है, कहाँ पड़ी हुई होती है, मार्केट कहाँ लेने आती है, क्यों आती है, किस वजह से आती है, एक एक चीज़ बेसिक टू एडवांस। ठीक है भाई। अच्छा, लिक्विडिटी जो हमारी होती है वो होती है 5 तरीके की। लिक्विडिटी जो हमारी होती है वो होती है 5 तरह की। देयर आर 5 टाइप ऑफ लिक्विडिटी। देयर आर 5 टाइप ऑफ लिक्विडिटी। सही है भाई। अच्छा, नंबर 1 पे हमारे पास आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नंबर 1 पे हमारे पास आती है, सही है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सेकंड हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी। फोर्थ हमारे पास आती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सही है भाई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और 5 हमारे पास आती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। एंड लास्ट वन, सही है भाई, लास्ट हमारे पास आती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टोटल हमारे पास ये 5 तरीके की लिक्विडिटी होती हैं। चाहे तो आप अपने पास लिख लें, कोई भी असाइनमेंट या कुछ भी अगर बना रहे हैं तो उस पर जो है लिख लें। ये हमारे पास 5 तरीके की लिक्विडिटी होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अच्छा, पहले बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अच्छा, अब मार्केट ने यहाँ पे बनाया है रेजिस्टेंस, सही है। ये बना हुआ एक रेजिस्टेंस, मार्केट ने यहाँ बनाया हुआ है रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा टैप करा, 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूल ऑफ लिक्विडिटी, ये एरिया जो है पूल ऑफ लिक्विडिटी बन गया है। अब जब मार्केट पे यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी हो और इतने सारे स्विंग्स पड़े हुए हों तो मार्केट वो लेने तो ज़रूर आती है, क्योंकि मार्केट चलती है टोटल लिक्विडिटी पर, लो के एस लो पर, और जो स्विंग्स होते हैं स्विंग्स के पीछे जाती है मार्केट। अब ये जो था हमारे पास, ये था रेजिस्टेंस, और हमारे पास सेकंड क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो ये हमारा है रेजिस्टेंस। यहाँ पे मल्टीपल्स स्विंग्स हैं, मल्टीपल्स यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पूल ऑफ लिक्विडिटी है यहाँ पे, सही है। मार्केट ने यहाँ क्या करा है, ब्रेक कर दिया है।
हमने जब भी ट्रेड में इंटर होना है, वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, इनके ब्रेक होने के बाद इंटर होना है। क्योंकि मार्केट एक दफ़ा टैप करके तो नीचे जाती है, लेकिन वो फेक मूव देती है। फेक मूव क्यों देती है? क्योंकि ताकि लोगों का इस चीज़ पर ईमान रहे, लोग ये समझ सकें कि मार्केट ने इस पे टैप करके नीचे जा रही है, तो ये वाकई ये तो रियल चीज़ है, ये तो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। लोग यहाँ पे हो जाते हैं फिर ट्रैप। सही है, इसने मूव तो दिखा दिया फेक, लेकिन बाद में क्या करा इसने? देखें, इतना बड़ा मूव लगा दिया ऊपर, इसने इतना बड़ा मूव लगा दिया। ये है रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सही है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है। हमें मार्केट में तब बैठना है जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, फिर उसके बाद कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी जैसा भी सिनेरियो बनेगा वो सब आगे बताऊंगा कि कैसे बैठना है, कब बैठना है। फ़िलहाल हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है कि हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट के साथ ट्रेड में नहीं बैठना। दूसरी चीज़, सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट पे लिक्विडिटी कैसे पड़ी हुई होती है? सही है, ये रहा सपोर्ट बना हुआ, ये एक पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे स्विंग्स पड़े हुए हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सही है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे मल्टीपल टैप्स हुए हैं, मल्टीपल स्विंग्स बने हुए हैं, मल्टीपल्स लोगों ने एसएल लगाए हुए हैं। लोगों के एसएल जो होते हैं वो हमेशा स्विंग के नीचे होते हैं। यहाँ पे लोगों ने एसएल लगाए हुए हैं, यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी बना हुआ है, यहाँ पे स्विंग्स बने हुए हैं। ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे आ गई। क्योंकि ऊपर तो ये गई है, फेक मूव तो इसने दिया है, लेकिन फेक मूव दिया क्यों है? ताकि लोगों का ईमान रहे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं मार्केट में। लोगों का ईमान इस चीज़ पर रहे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रियल चीज़ है, मार्केट इसको वर्क करती है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है। अब यहाँ पे मल्टीपल स्विंग्स होने के बावजूद मार्केट नीचे आ गई। क्यों नीचे आई? मार्केट को फ्यूल चाहिए था, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थी, मार्केट को हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप करना था। ये सिर्फ ट्रैप के लिए है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ें। इसने तो आपको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन वापसी उसी से नीचे आ गई, ब्रेकआउट दे दिया, फेक मूव आउट दिया, फिर उसने रियल मूव नीचे की तरफ लगा दिया, लोगों के एसएल भी चले गए। तो ये जो चीज़ है, ये लिक्विडिटी सारी की सारी एक ऐसी जगह पर देखें जहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो। जब वो ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद एंट्री बनानी है आप लोगों ने। सही है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसका, सब ट्रैप हो गए, रिटेलर सारे ट्रैप हो गए यहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो, उसके बाद हम एंट्री लें। और एंट्री कैसे लें, क्या करना होगा, वो सब मैं आगे जाके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फ़िलहाल अभी सिर्फ लिक्विडिटी का टॉपिक है। सही है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप समझ गए होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सिंपल वो है, दोस्त लिक्विडिटी विच क्रिएट ऑन रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और सपोर्ट का भी सेम है, ये दोस्त लिक्विडिटी विच क्रिएट ऑन सपोर्ट आर कॉल्ड सपोर्ट लिक्विडिटी। दोनों के सिनेरियो सेम है। अच्छा, हाउ टू टेक एंट्री, हमें एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है? इफ़ द मार्केट टचेस 2 टाइम एंड अगेन गो फॉर द 3rd टाइम, that never take entry on that area, wait for break that area and take the liquidity, then go for the best entry। जब ब्रेकआउट हो जाए, मल्टीपल टैप्स हो जाए, एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन बन जाए, उसके ब्रेकआउट होने के बाद हमने बैठना है मार्केट के अंदर। जितनी बार उस जोन पे मार्केट रिजेक्ट होगी, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ पर क्रिएट होगी।
आई बात समझ? जितनी ज़्यादा मार्केट रिजेक्ट होगी उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी। सेम ट्रेंड लाइन का है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, दोज लिक्विडिटी विच क्रिएट ऑन ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सही है। ये हमारा आज का है लिक्विडिटी। हमें ऐसे जोन्स पकड़ने हैं जहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ लोग बैठे हुए हों। टोटल लोग यहाँ पे बाय करेंगे, आपने इसका ब्रेकआउट देखना है, फिर हम वहाँ से सेल में बैठेंगे। सही है। मार्केट कभी भी रियल मूव नहीं देता, पहले वो फेक मूव दिखाएगा आपको, फिर उसके बाद आप लोगों को बताएगा कि यहाँ से अब हमने जो है रियल मूव डालना है। सेम यही होता है। सपोर्ट मार्केट ने बनाया, सही है, सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रियल मूव डाल दिया। तो टोटल मार्केट में यही चीज़ें चलती हैं। हमें सिर्फ ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे मार्केट मल्टीपल स्टेप करे, रिजेक्शन दे, और वहाँ पे मल्टीपल जोन्स हो, मल्टीपल स्विंग्स हों, मल्टीपल लिक्विडिटी पूल्स हों। ऐसी जगह जहाँ पे बार बार टैप हो रहा है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। उसके बाद फिर हम जो है वो मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद फिर मार्केट में हम जो है बैठते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था लिक्विडिटी। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एपिसोड 4 में मिलेंगे। अपना ख़याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी अता करे सेहत के साथ। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं एपिसोड 4 में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।